हाँ जी। ये जो पेंटिंग है बुद्ध बनने से पहले की, और ये आखिरी पेंटिंग है इस संबंध में कि जहाँ अभी बोधिसत्व का जीवन चक्र चल रहा था, जो पेंटिंग दिखाई गई उसमें ये पेंटिंग और ये पेंटिंग दोनों ही एक ही स्थान की है। इस पेंटिंग में दिखाने का प्रयास किया गया है कि जब बोधिसत्व सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए खीर खाने के बाद में सुजाता देवी खीर खा करके और आराम से ध्यान करने के लिए आते हैं ध्यान के समय पर, तो बोध वृक्ष के नीचे बैठते हैं जहाँ उनके पुण्य कुशल कर्मों से बोध ज्ञान उत्पन्न हुआ था, जो जिसकी शाखा आज भी देखने को मिलती है। तो उसमें ये जब वैसे बुद्ध आसन पर वज्रासन पर बैठते हैं ध्यान करने के लिए, तो वहाँ ये जैसे ध्यान हमें दिखाने का प्रयत्न किया कि सांप है और तमाम भाला वाला लेकर के, या ये जो महिलाएं हैं कोई ऐसे मार ये दिखाए गए हैं। इसमें ये दिखाने का प्रयत्न किया गया कि किस तरह से अक्सर चित्तवृत्तियाँ व्यक्ति के चित्त में जागती हैं। जैसे राज सुख भोगते हुए भी घर में रहे हैं तो किस तरह से उनको सुख मिला होगा, और यहाँ ध्यान करने की कठोरता में आते हैं तो किस तरह दुख पाया होगा। तो ध्यान आसन जैसे ध्यान करने के बुद्ध उस आसन पर बैठते हैं तो ये शाम होने से पहले घटनाएं हैं कि मार उनको परेशान करता है। हालांकि बुद्ध वचनों में मार की बात की, काम मार है, क्लेश मार है, अभिसंस्कार मार है और देवपुत्र मार है, मृत्यु मार है, इस तरह से 5 मारों की चर्चा की गई है। उनमें से ये जो है ना, ये मार दिखाएगा, मार सेना आती है उनको विचलित करने के लिए और ये भी काम वासनाओं को जगाने के लिए, अनेक तरह की भावनाएं पैदा करने के लिए जो देवपुत्रियाँ महिला दिखाई गई हैं, नाचती कूदती कुछ भी, ये चित्त में आता ही है। उन दिनों भी आया ही होगा, इनके भी आया होगा। तो अनेक लोग संदेह करने लग जाते हैं किस तरह की बातें हैं, पर बुद्ध वचनों को जब हम पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को पाएंगे, कैसे हमें ध्यान करने में कोई प्राणी या कोई बातें ऐसी रोकती हैं, हमारे मन में ही कैसे करके जो सेंसुअल डिजायर होती है व्यक्ति की, जो इनकी जो इंद्रियों से सुख प्राप्त करने की इच्छा होती है, वो कैसे उसको लालायित करती है, कैसे उसको मोहित करती है, कैसे उसको फंसाती, कैसे उसको बांधे रखती है। इस पेंटिंग में वही दिखाने का प्रयास किया है। कभी व्यक्ति मन में काम वासना जागती है, कभी भय जागता है, कभी कुछ जागता है, तो ये मानसिक दुर्बलताएं व्यक्ति को कैसे पीड़ित करती है, कैसे परेशान करती है, ध्यान नहीं करने देती, सदमार्ग को चलने नहीं देती। तो उनको भी ऐसे कष्ट का सामना करना ही पड़ा होगा। लेकिन इन कष्टों को झेलते हुए, है ना, किसकी बहुत बड़ी घटना है, किस तरह से मार उनको अग्नि के गोले बरसाता है या पहाड़ फेंकता है या तीर तलवार उनकी तरफ आते हैं, लेकिन उनको नुकसान न पहुंचा करके केवल उनके चीवर के पास भी नहीं आ पाते। उनके वज्रासन से जहाँ बैठे होते आसन पर, उससे थोड़ा दूर ही गिर करके सब शांत हो जाते हैं। भयंकर आंधियाँ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो कोई भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सके और न ही उनको विचलित कर सके। जो उसी आसन पर बैठे हुए इन्होंने सम्यक समुद्धि प्राप्त की है। तो ये बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले पूर्णिमा के दिन की ये शाम होते होते घटना है। शाम होने के बाद में तो वो चित्त इनका शांत हो जाता, मासीना भाग जाती है अपनी पुण्य पारमताओं से। जैसे दान आदि पारमता, दान आदि धर्म विधिना जितवा नंदो, ऐसे करके जमनघट गाथा में एक गाथा भी आती है। दान पुण्य कुशल कर्मों का ही उन्होंने जो है ये वहाँ दर्शन किया, बताया लोगों उन प्राणियों को। इस तरह से उन्होंने वहाँ उनको प्राप्त करके और सम्यक संबोधि प्राप्त की है। इस तरह से ये बुद्ध बनने से पहले की घटना है उसी रात की। तो इसमें दिखाने का हम लोगों ने ऐसा प्रयत्न किया है कि हर व्यक्ति को ये भय या अनेक तरह के विकार सताते ही हैं, मानसिक दुर्बलताएं चित्त में उत्पन्न होती ही हैं, लेकिन इनको जीत कर ही, इनको विजित करके, इनको जीत कर ही कोई व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बन पाता है या दुख से बाहर निकल पाता है। कोई परिश्रम पुरुषार्थ करके ही सुख प्राप्त कर पाता है। इसमें ये दिखाने का प्रयास किया है। हम लोग इस सामान्य जीवन जीते हुए भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। अगर उन कठिनाइयों में हम बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, भटक जाते हैं, तो फिर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम कठोरता के साथ, प्रसन्नता के साथ में और श्रद्धा के साथ में, बलवीर के साथ में अगर हम उसको करते रहते हैं, अंजाम तक पहुंचा देते हैं, तो निश्चित रूप से उस परिश्रम पुरुषार्थ का फल हमें मिल ही जाता है। ऐसा इसमें दिखाने का प्रयत्न किया गया है। ऐसा आप सबको इस पेंटिंग से समझना चाहिए।